हेलो फ्रेंड्स, आज हम सबके लिए बहुत ही खास दिन है। आप सभी के फेवरेट पुनीत सर का आज बर्थडे है। मैप्ट्री की पूरी टीम और विद्यार्थियों की तरफ से पुनीत सर को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। पुनीत सर नियमित रूप से आईटी के विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम तैयार करने में जुटे हुए हैं और अच्छी पुख्ता इन्फॉर्मेशन के साथ में आपके सामने आते रहे हैं, और इसके लिए भी पुनीत सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मौके पर मैं पुनीत सर को यहाँ बुला करके उनका स्वागत करना चाहूँगा, और उसके बाद पुनीत सर अपने विचार यहाँ रखेंगे। आप बच्चों के लिए कुछ कहेंगे, साथ ही साथ आने वाली वैकेंसीज के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आएंगे, जिसका आप लोग को बेसब्री से इंतजार रहता है। तो मैं पुनीत सर को बुलाना चाहूँगा। पुनीत सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनीत सर, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बहुत खास दिन है कि पुनीत सर हमारे साथ में मौजूद हैं, और यह बहुत किस्मत से ये इस तरह के फैकल्टी, इस तरह के गुरु मिला करते हैं। और अब आगे पुनीत सर आपको अपने विचार आपके सामने रखेंगे। आप लोगों ने जो प्यार मुझे दिया है, मेरे सभी कलीग्स, सभी स्टूडेंट्स, उनको शह हृदय से धन्यवाद। आज बेसिकली हमारा पर्पज़ आज आपको कुछ और भी बताना था बर्थडे के साथ साथ, कि बहुत से स्टूडेंट्स थे जो मुझसे कंटिन्यूसली फ़ोन से टच में भी रहते थे और पूछते रहते थे कि सर नई वैकेंसीज़ हैं, स्पेशली प्रोग्रामर्स की। आईए की वैकेंसीज़ तो आपकी आ चुकी है, बट प्रोग्रामर वैकेंसीज़ का क्या चल रहा है। तो आपको जानकारी के लिए हम बता देते हैं, क्योंकि हर स्टेप और हर वैकेंसी आपके लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। प्रोग्रामर वैकेंसी आपकी लास्ट वेडनेसडे को 10:30 बजे डिपार्टमेंट से, DOIT से RPSC के लिए डिस्पैच कर दी गई थी, और ये वैकेंसी फ्राइडे को 11 बजे RPSC पहुंच चुकी है। ठीक है, लगभग 212 वैकेंसीज़ हैं। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए है। जो स्टूडेंट आईए में इंटरेस्टेड है वो आईए की प्रिपरेशन करें, और जो प्रोग्रामर में इंटरेस्टेड है वो प्रोग्रामर में अपनी प्रिपरेशन को लग जाए। इसमें कुछ मैं आपको ये भी बता देता हूँ। वैसे तो स्टूडेंट्स काफ़ी एक्साइटेड थे कि पहले पुलिस डिपार्टमेंट की कुछ वैकेंसीज़ भी आने वाली थी, जो साइबर थाने की वैकेंसीज़ थी। जो साइबर थाने की वैकेंसी प्रोग्रामर्स की थी, हर थाने में एक प्रोग्रामर लगने का था, वो DOIT की इस प्रोग्रामर वैकेंसी के अंदर ही इंक्लूड कर दी गई है। अब सेपरेटली कोई वैकेंसी आपकी इस बार तो पुलिस में नहीं आएगी आपकी, है ना। तो आप ये मान के चलें कि पहले 141 आपकी प्रोग्रामर वैकेंसी थी, बाद में कुछ डिपार्टमेंट ने अपनी रिक्वायरमेंट भेजी थी तो 199 वैकेंसी हो गई थी। फिर 36 वैकेंसी आपकी पुलिस डिपार्टमेंट की भी इसमें ऐड कर दी गई थी, तो लगभग 235 वैकेंसीज आपकी प्रोग्रामर की बनती थी। बट जैसा हमें मालूम है कि 60-40 का रूल्स इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, तो जो 35 वैकेंसी था उसका भी 60-40% इनको करना पड़ा था। तो फाइनली 212 वैकेंसी आपकी बनती है, ठीक है, जो RPSC को सेंड कर दी गई है। अब स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर इसका एग्ज़ाम कब तक होगा और कब तक ये वैकेंसी आने का है। तो बच्चों, अब ये जब भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकलता है तो बेसिकली 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है, एक तो ये है कि RPSC के पास कौन सा कैलेंडर ओपन है जिसमें ये वैकेंसी को नोटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जून तक RPSC अपना कैलेंडर ऑलरेडी निकाल चुका है। ठीक है, तो जून से पहले तो एग्ज़ाम होने का सवाल ही नहीं उठता है। आप क्वेश्चन ये भी बनता है कि सर जून के बाद कब, है ना। और सेकंड ये है कि डिपार्टमेंट कब तक इस वैकेंसी को चाहता है या कब इसका एग्ज़ाम लेना चाहता है। ये दोनों चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं। जितना हम समझते हैं शायद अप्रैल मंथ के अंदर इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और अगस्त सितंबर में इसके एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। बाकी तो देखते हैं कब क्या होता है। बट इसके साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है ACP की वैकेंसी, एनालिसिस कम प्रोग्रामर। जो डिप्टी डायरेक्टर वैकेंसीज़ हैं वो भी डिपार्टमेंट ने RPSC को भेजी है। ये नंबर ऑफ वैकेंसीज 11 है,
जिसमें आपको 3 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, वो इंडस्ट्री का भी हो सकता है, प्राइवेट कंपनीज का भी हो सकता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का भी हो सकता है, वो स्टूडेंट भी ACP के अंदर एलिजिबल हैं। ठीक है, पहले जहाँ तक मुझे पता है केवल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस इन लोगों ने एलिजिबल कर रखा था, बट शायद ऐसा अब नहीं है। आप एजुकेशन में भी काम कर रहे हैं तो भी आप इसके अंदर एलिजिबल हैं। ठीक है, और अगर आप आईए हैं तो भी आप ACP के अंदर 3 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पर डायरेक्टली एलिजिबल हैं। हालांकि फुल इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन के टाइम ही मिलेगा। जैसे कई बार से स्टूडेंट्स आईए हैं जो हमसे पूछते रहते हैं कि सर क्या आईए का एक्सपीरियंस इसमें एलिजिबल है ACP के अंदर। पहले नहीं था, ठीक है, लेकिन इस बार ऐसा सुनने में आ रहा है कि किसी भी तरीके का 3 इयर्स एक्सपीरियंस सभी अलाउ किए गए हैं। ठीक है, फिर भी 100% तो जब नोटिफिकेशन आएगा तभी मालूम चल सकता है। तो ये भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ना। आपके प्रोग्रामर्स को लेके और ACP को लेके बहुत से स्टूडेंट ये भी करते रहते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स उनके सामने आते हैं कि सर नंबर ऑफ वैकेंसी तो केवल 11 है, तो हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। ऐसा नहीं होता है बच्चों। देखो, जब भी आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ आप ये नहीं देखते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। हो सकता है 1 वैकेंसी हो सकता है 10 वैकेंसी हो, तैयारी तो आपको पूरी करनी पड़ती है ना। आप ऐसे तो नहीं कह सकते कि सर 10 वैकेंसी है तो हम तैयारी ज़्यादा करेंगे, या 100 वैकेंसी है, 1000 वैकेंसी है तो हम तैयारी कम करेंगे। ऐसा तो नहीं होता है ना, हमें तो प्रिपरेशन पूरी करनी है। तो ये मैटर ही नहीं कर रहा है कि कितनी वैकेंसीज किस एग्जाम्स के अंदर आ रही है। बट ACP वैकेंसी और प्रोग्रामर वैकेंसी अप्रैल मंथ के अंदर मुझे पूरी उम्मीद है इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, हाँ, कुछ कारणों से, क्योंकि अब मैं तो कोई डिपार्टमेंट का डायरेक्टर या सेक्रेटरी तो हूँ नहीं, और मैं कोई मिनिस्टर भी नहीं हूँ। ठीक है, तो अगर डिले भी होता है तो इसको लेके घबराने की जरूरत नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया था 15-20 दिन, महीने भर ऊपर नीचे अगर हो जाता है तो इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ये कंफर्म है, डिपार्टमेंट में RPSC के अंदर ये वैकेंसी जा चुकी हैं। ठीक है, अब ये RPSC पर डिपेंड करता है और कंसर्न डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है कि वो इसको कब तक निकालें। आज चूँकि मेरा बर्थडे ऑर्गेनाइज किया गया है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो इसी को ध्यान में रखते हुए प्रेजेंट में जो भी कोर्सेज हमारे चल रहे हैं उस पर 30% का डिस्काउंट मैपट्री देने जा रहा है। तो आज और कल तक अगर हम इसको परचेज करते हैं तो आप 30% इसमें डिस्काउंट कूपन का ले सकते हैं। बाकी इसके बारे में पूरी जानकारी आपको एक बार के सर भी देंगे, है ना। के सर, आप एक बार बता दीजिए। थैंक यू पुनीत सर। आज पुनीत सर के बर्थडे पर एक स्पेशल डिस्काउंट कूपन आप लोगों के लिए मैपट्री संस्थान लेकर के आया है। किसी भी कोर्स पर, चाहे सूचना सहायक हो, चाहे प्रोग्रामर हो, चाहे टेस्ट सीरीज, सूचना सहायक की टेस्ट सीरीज हो, और चाहे फिर प्रोग्रामर का टेस्ट पेपर्स हो, पुराने पेपर्स भी हैं और नए क्वेश्चन सैंपल पेपर्स भी मैपट्री की टीम तैयार कर रही है रेगुलरली। इसके साथ ही साथ आने वाले टाइम पर जल्दी ACP के भी बैच हम लोग रिकॉर्डेड और लाइव बैचेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ACP डिपार्टमेंट ऑफ IT की सबसे सीनियर पोस्ट के लिए जो वैकेंसी जाती हैं वो ACP है, ठीक है ना। तो उसके लिए भी बैचेज स्टार्ट होने वाले हैं। तो पुनीत सर ने जैसा बताया आप लोग को, तो डिस्काउंट कूपन कौन सा रहने वाला है इसके बारे में मुझे बताने की जिम्मेदारी दी गई है। तो मैं डिस्काउंट कूपन में बताता हूँ। तो ये डिस्काउंट कूपन रहने वाला HBD हैप्पी बर्थडे, इसके लिए HBD वर्ड, HBD पुनीत सर के नाम से आप डिस्काउंट कूपन आप यूज कीजिए और 30% का बिग डिस्काउंट आप किसी भी कोर्स पे ले सकते हैं। और आई होप कि ये जो डिस्काउंट कूपन आपको जो मिल रहा है ना, क्योंकि आप कभी
हम मैप्ट्री बहुत रियर ही इस तरह के डिस्काउंट कूपन्स लेकर के आते हैं, तो आप ये ना सोचें कि आगे भी होगा। केवल 24 आवर्स के लिए ये डिस्काउंट कूपन वैलिड है, 24 घंटे के लिए वैलिड है और अभी से वैलिड है। तो आज शाम को या कल तक के लिए आप ये कोर्स इस डिस्काउंट कूपन पर 30% के भारी डिस्काउंट पर ले सकते हैं। तो आज ही अपने फ्रेंड्स को बताएं, या आपको लेना हो तो आप लें। प्रॉब्लम्स के लिए अगर आप रिकॉर्डेड बैच भी लेते हैं इसमें, तो भी प्रॉब्लम्स के लिए ऑलवेज मैप्ट्री की टीम आपके लिए खड़ी रहती है। तो आप मैसेजिंग के थ्रू या पर्सनली भी अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप ले सकते हैं, सॉल्यूशन जान सकते हैं। तो आप निश्चिंत रह करके हमारा कोर्स परचेज कीजिए और डिस्काउंट कूपन के साथ परचेज कीजिए। HBD पुनीत सर। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। और लाइक सब्सक्राइब करते रहें चैनल को, इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहेगी। और धन्यवाद।